Hey everyone, welcome back to the another video. In this video, we are solving part 5 of question 4 of exercise 8.3. तो देखो, हमें क्वेश्चन गिवन है cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equal cosec a plus cot a. ठीक है, हमें इस टर्म को इसके इक्वल प्रूफ करना है. हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, कॉस और साइन के टर्म में चेंज कर रहे थे, बट इसमें हम उल्टा करने वाले हैं. मतलब कॉस और साइन को कोसेक और कॉट की टर्म में चेंज कर लेते हैं. अब इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप देखो तो हम अगर इनमें साइन ए में डिवाइड कर दें सभी का तो क्या होगा, कॉस ए से साइन ए का डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉट ए. साइन ए और साइन ए का डिवाइड होगा तो 1 और 1 में डिवाइड होगा और साइन ए का तो क्या बन जाएगा कोसेक ए. मतलब हम साइन ए से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कोसेक और कॉट में चेंज हो जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. टेकिंग एल एच एस लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 divide by sin a in numerator and denominator. ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में साइन ए से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो गया कोसेक ए बाई साइन ए. ठीक है, माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए. ठीक है, अपॉन cos a by sin a plus sin a by sin a minus 1 by sin a. ठीक है, इतना समझ में आया. अब देखो cos a by sin a क्या होता है cot a. ठीक है, sin a by sin a 1 by sin a cosec a. सिमिलरली यहाँ हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारा ये सब कॉस और कॉट में चल रहा है तो हम इस 1 को भी कॉस और कॉट में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, अगर आपको याद हो पहले हम यहाँ लिख देते हैं हमने ये चेंज क्यों करा है, मतलब कैसे करा है. कॉस ए एंड क्या करा है हमने साइन कॉस ए बाय साइन ए इक्वल टू कॉट ए. ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, हम इस 1 को चेंज करेंगे किससे, बाय आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ, कॉस सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, तो अब इसे पुट कर दो, कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए डिवाइड बाय, नीचे वाले को आप ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को चेंज मत करो. ठीक है, ऊपर वाले को चेंज करो, नीचे वाले को चेंज मत करो. तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1. अब देखो, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, कॉट ए प्लस कोसेक ए इनको एक पास ले आओ. ठीक है, स्क्वायर वालों को भेज दो इधर, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1. अब देखो, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बननी है. हर क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी. तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए. ठीक है, कॉट ए माइनस
कोसेक ए। इतना समझ में आया? चलो इसके आगे चलते हैं। नीचे वाले को हम सिमिलरली लिखते चले जाएंगे क्योंकि आप आगे देखोगे ये कैंसिल आउट होने वाला है। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है ना, तो कॉमन ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। और नीचे वाली टर्म क्या है, इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। साइन तो मैंने 1 का पॉजिटिव ही रखा है ना। अब इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों एक ही बात नहीं। और यही हमें RHS में गिवन है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।